सो लास्ट क्लासमध्ये आपण याच्याबद्दल डिस्कशन करत होतो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बरोबर आहे. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी येतात? ब्रेन अँड स्पाइनल कॉर्ड. हिंदी मराठी? आपको क्या अच्छा लगता है? मराठी अच्छा लगता है, मेरे को हिंदी बोलना ही नहीं आता. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की जे आपली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये येतं ब्रेन अँड स्पाइनल कॉर्ड है ना. सो ब्रेन अँड स्पाइनल कॉर्ड मध्ये आपण पाहिलं होतं की बेसिकली आपल्या डॉर्सल साइडला एक होलो ट्यूब रन करते ड्युरिंग एम्ब्रियोनिक कंडिशन. जशी ग्रोथ होती एम्ब्रियोची तसं आपण पाहतो की ही जी ट्यूब आहे, आतमधून जी होलो ट्यूब आहे, तिच्या अँटेरियर साइडला अशा वेगवेगळ्या स्वेलिंग्स जनरेट होताना आपण पाहतो, बरोबर आहे. आता आपल्याला माहिती की नॉर्मली आपल्याकडे 3 स्वेलिंग्स आपण पाहतो आणि एनसीईआरटी त्याला सांगते की आपल्या ब्रेन्सचे मेजर 3 डिव्हिजन्स पडतात, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन अँड हाइंड ब्रेन. आता हे नावं जे आहेत ते थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड आहे, त्याच्यामध्ये मी थोडंसं सांगू देतो तुम्हाला. फोर ब्रेन मध्ये कोणती कोणती गोष्ट येते? फोर ब्रेन मध्ये येतो तुमचा टेलेन्सेफेलॉन, डायन्सेफेलॉन, रायनेन्सेफेलॉन. एन्सेफेलॉन हा शब्द आपण यूज करतो सफिक्स साठी. एन्सेफेलॉन इज वर्ड यूज्ड फॉर ब्रेन आणि त्याच्यानंतर सफिक्स यूज करतो ब्रेनचा हा पार्ट. सो टेलेन्सेफेलॉन बेसिकली बघा, टेलेन्सेफेलॉन, डायन्सेफेलॉन अँड रायनेन्सेफेलॉन हे येत असतं फोर ब्रेन मध्ये. त्याच्यानंतर मेसेन्सेफेलॉन हा मिड ब्रेन. याच्यामध्ये आपल्याला माहिती कोणत्या गोष्टी येतात? क्रोरा सेरिब्रल, कॉर्पोरा क्वाड्रॅन्ट. त्याच्यानंतर हा एक पार्ट आहे, हा येतो आपला हाइंड ब्रेन मध्ये. हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन. रोम्बेनसेफेलॉन मध्ये येतो मेटेनसेफेलॉन, दॅट इज सेरिबेलम अँड मायलिनसेफेलॉन, दॅट इज मेडुला ऑब्लिंगुस. जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा तुम्ही या गोष्टी स्टडी करू शकता किंवा ध्यानात ठेवू शकता. स्टेट बोर्ड मध्ये याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी मध्ये याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन नाही. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करतो की ब्रेन आणि स्पाइनल कॉर्डची जी डेव्हलपमेंट आहे ती वेगवेगळ्या ड्युरेशनला कंप्लीट होते. ऑलमोस्ट 80% ऑफ ब्रेन इज डेव्हलप इन जस्ट 2 इयर आणि उरलेला सुद्धा डेव्हलप होतो 6 वर्षांमध्ये. म्हणजे स्पाइनल कॉर्ड आहे तिची डेव्हलपमेंट कंप्लीट होते 4 ते 5 वर्षांमध्येच. याचा अर्थ आपण असं सांगू शकतोय की स्पाइनल कॉर्डची 100% डेव्हलपमेंट ही ब्रेनच्या अगोदरच कंप्लीट होते, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर थोड्याशा आपण गोष्टी पाहिल्या की ठीक आहे, ग्रे मॅटर अँड व्हाईट मॅटरची कन्सेप्ट सांगितली. जेव्हा तुम्ही स्पाइनल कॉर्डचा क्रॉस सेक्शन घेणार, ब्रेनचा क्रॉस सेक्शन घेणार वेगवेगळ्या ठिकाणी, तेव्हा तुम्हाला अशा 2 केसेस पाहायला मिळतील, पोझिशन 1 अँड पोझिशन 2. पोझिशन 1 मध्ये जर तुम्ही चेक केलं, ग्रे मॅटर इज ऑन आउटसाइड अँड व्हाईट मॅटर इज इनसाइड. ग्रे मॅटर आउटसाइड. ओके, मग मला सांगा की जेव्हा तुम्ही म्हणता ग्रे मॅटर, व्हाईट मॅटर, तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे आपण न्यूरॉनच्या स्ट्रक्चर बद्दल आपण डिस्कशन केलं. सो न्यूरॉन मध्ये काय प्रेझेंट असतं, कोणते कोणते पार्ट प्रेझेंट असतात? डेंड्रॉन, सायटॉन, ॲक्सॉन. ठीक आहे. सायटॉन म्हणजे सेल बॉडी, त्याच्या छोट्या शॉर्ट प्रोसेसेसला आपण म्हणतो डेंड्रॉन आणि दुसरी लॉंग प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? ॲक्सॉन. आणि आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की जो डेंड्रॉन आणि सायटॉन वाला पार्ट आहे त्याच्यावरती मायलिन शीथ बनवली जात. मायलिनोजेनेसिस इज ॲब्सेंट इन डेंड्रॉन अँड सायटॉन बट इट कॅन बी प्रेझेंट इन ॲक्सॉन. म्हणजे जर ॲक्सॉनच्या अराउंड जर मायलिनोजेनेसिस झालेली आहे म्हणजे मायलिन शीथ प्रेझेंट आहे, तर त्या ॲक्सॉनचा कलर ग्रेश नाही राहत, त्या ॲक्सॉनचा कलर व्हाईटिश होतो. बेसिकली जेव्हा आपण ग्रे मॅटर आणि व्हाईट मॅटर म्हणतो तेव्हा आपण म्हणतो की व्हाईट मॅटरमध्ये फक्त मायलिनेटेड ॲक्सॉन्स येतील. न्यूरॉनचा कोणता पार्ट येईल? मायलिनेटेड ॲक्सॉनचा पार्ट. आणि ग्रे मॅटर जो आहे त्याच्यामध्ये कोणता पार्ट येईल? सेल बॉडी, डेंड्रॉन अँड नॉन मायलिनेटेड ॲक्सॉन.
So basically has point है gray matter it is composed of dendron, cyton and non-medullated axon. Clear? Next white matter मध्ये कोणत्या गोष्टी येतील? Myelinated axon. पोझिशन 1 मध्ये बघा ग्रे मॅटर आउटसाइडला व्हाईट मॅटर त्याच्यानंतर इथं व्हाईट मॅटर आउटसाइडला ग्रे मॅटर इनसाइड. आणि हे एक्झाम्पल्स ध्यानात ठेवायचे तुम्हाला ध्यानात ठेवावे लागतील. सो सेरेब्रम अँड सेरेब्रम इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ ग्रे व्हाईट. त्याच्यानंतर स्पायनल कॉर्डचं क्रॉस सेक्शन घ्या. त्याच्यानंतर मेडुला ऑब्लिंगेटाचं क्रॉस सेक्शन घ्या. तुम्ही असं पाहणार की व्हाईट मॅटर ग्रे मॅटर. क्लियर? नेक्स्ट आपण आता व्यवस्थित स्टडी करू अगोदर ब्रेन. सो ब्रेन किंवा एन्सेफेलॉन किंवा मस्तिष्क किंवा मेंदू त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करू. थोडीशी जर आपण जनरल इन्फॉर्मेशन घेतली ब्रेन बद्दल तर ब्रेन मध्ये बघा की ह्युमन मेलचा जो ब्रेन आहे त्याचं वेट किती आहे? 1400. आणि फिमेलचं. आणि आपल्याला माहिती आहे की पोझिशन जर आपण चेक केली. सो पोझिशन कुठे आहे बरं ब्रेनची? गुडघ्यात. सो वेअर इट इज युअर ब्रेन? गुडघ्यात. मग डोक्यात. डोक्यात ब्रेन. सो ब्रेन इज प्रेझेंट इनसाइड युअर कवटी. स्कल म्हणजे काय? कवटीच ना. सो स्कल बोनच्या आतमध्ये तुमचं काय ब्रेन प्रेझेंट. आता जो तुमचा स्कल आहे पूर्ण कवटी जी आहे दॅट इज मेड अप ऑफ डिफरंट बोन. 1 फ्रंटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 2 पॅराइटल बोन, 1 ऑक्सिपिटल बोन, 1 स्पिनॉइड बोन, 1 इथमॉइड बोन. काल आपण याच्यावरती डिस्कशन केलं त्याच्यामुळे आज काही टाइमपास करणार. आपल्याला माहिती आहे की जो फ्रंट साइडचा जो बोन राहील त्याला फ्रंटल बोन. त्याच्यानंतर वरून वरचे जे सरफेसला कव्हर करतो दॅट इज आणि लॅटरल साइडला जो कव्हर करतो दॅट इज टेम्पोरल. आणि त्याच्यानंतर बॅक साइडला जो कव्हर करतो पोस्टेरियर साइड दॅट इज जो फ्लोर बनवतो तो स्पिनॉइड बोन. आणि जो बेसिकली तुमच्या रूफ आणि फ्लोर दोघांच्या मध्ये प्रेझेंट आहे त्याला आपण काय म्हटलं? इथमॉइड बोन असं. बरोबर आहे? ओके. त्याच्यानंतर आता आपण काल डिस्कशन केलं होतं एकाबद्दल जो आपला ब्रेन आहे इट शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. जो ब्रेन आहे त्याला प्रॉपर प्रोटेक्शन देण्यासाठी आपण कशाचा यूज केला? स्कलचा. पण आपल्याला माहिती आहे की आपला ब्रेन सॉफ्ट आहे आणि तो जर स्कलला जर धडकायला लागला असं धडक 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 तर ब्रेन आतमध्येच फुटून जायला बसतो. त्याच्यामुळे आपण काय करतो? जो स्कल आहे आणि ब्रेन आहे याच्यामध्ये काय करतो? थोड्याशा कव्हरिंग्स देतो. त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की ब्रेन प्रॉपरली प्रोटेक्ट केला जातो. ठीक आहे. सो ज्या ब्रेनच्या अराउंड ज्या कव्हरिंग्स प्रेझेंट आहे त्याला आपण म्हणतो मेनाइंजेस. काय म्हणतो? मेनाइंजेस. सो ब्रेनच्या अराउंड ज्या मेनाइंजेस प्रेझेंट आहे किंवा कव्हरिंग प्रेझेंट आहे त्याला आपण म्हणतो क्रॅनियल मेनाइंजेस. सो क्रॅनियल मेनाइंजेस यांचा नंबर 3 आहे. बाहेरून आतमध्ये त्यांना असं म्हटलं जातं ड्युरा मॅटर, पायमॅटर. ड्युरा मॅटर, अरेक्नॉइड मॅटर, पायमॅटर. किंवा आतून बाहर जर गेलो तर आपल्याला माहिती की पाया मॅटर, अरेक्नॉइड मॅटर, ड्यूरा मॅटर. जो ब्रेन के सबसे पास है, पी फॉर पास, उसको हम कहेंगे पाया मैटर. जो ब्रेन से सबसे दूर है उसको हम कहेंगे ड्यूरा मैटर या ड्यूरा मैटर. डी फॉर दूर, डी फॉर. जो बीच में दोनों के अटका है, ए फॉर अटका, ए फॉर अरेक्नॉइड मैटर. ये आपकी ब्रेन की क्या है? कवरिंग. इसमें भी बहुत सारे डिस्कशंस हम करते हैं कि कौन सी कवरिंग किससे बनी है, क्या है, लेकिन वो आपको किसी भी हालत में उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा. समझ में? इसलिए हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे अभी फिलहाल. यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्फू. एरेक्नॉइड मैटर जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन फीचर वनली. सो एरेक्नॉइड मैटर जो है बीच वाली जो कवरिंग सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाई जाती है. इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है कॉम्फो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन फीचर्स. ओके. सो
चलो और कुछ बातें करते ही हैं इसके ऊपर, डिस्कशन कर ही लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका स्कल है, बोन के स्कल मतलब बोन है और उसके ऊपर वाला कुछ पार्ट है। बोन के जस्ट नीचे आप यहाँ पे अगर देखोगे ये वाली कवरिंग दिख रही है क्या आपको? ये वाली कवरिंग 2 लेयर से बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं डूरा मैटर। क्या बोलते हैं? डूरा मैटर जो है ये आपकी टफ फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजन फाइबर उसमें ज्यादा होता है। तब इसके ऊपर चिंता मत करो, पेरियोस्टियल मेनिंजियल लेयर होती है। बीच वाली देखो, बीच वाली दिख रही है आपको, एरेक्नोइड मैटर करते हैं। देखिए एरेक्नोइड का अर्थ ये है कि थोड़ा सा नेटवर्क बनाने वाली, जैसे आपको पता है ना स्पाइडर कैसे वेब बनाता है, वेब बनाता है ना, नेटवर्क बनाता है, उसी तरीके से आप देख सकते हो ये जो एरेक्नोइड मैटर है इसने भी कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन यस और नो। और अभी आप यहाँ पे देखो एक चीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फिर आपका यहाँ पे कौन सा है जो ब्रेन के सबसे पास में है? पाया मैटर है। ये सबसे पास में कौन सा है? पाया मैटर है। जो पाया मैटर होता है, कौन सा वाला मैटर? पाया वाला मैटर। तो पाया वाला जो मैटर होता है उसमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। पाया मैटर में कौन पाया जाता है? ब्लड। पाया मैटर में कौन पाया जाता है? ब्लड कैपिलरीज। तो वही ब्लड कैपिलरीज आप यहाँ पे देख सकते हो जगह जगह पे, है कि जगह जगह पे आप देखो ब्लड कैपिलरीज इस पाया मैटर से हैंग करती हुई ब्रेन के अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रही है। ब्लड कैपिलरीज कुछ अंदर की तरफ ब्रेन की तरफ हैंग होती हुई दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी जो हैंग होती है ब्रेन के अंदर, इसका नाम है कोरोइड प्लेक्सस। क्या है? कोरोइड प्लेक्सस। तो थोड़ा सा सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरे को क्या कहना क्या चाहता। मैंने बोला टोटल 3 कवरिंग है। सबसे बाहर वाली कवरिंग, फिर एरेक्नोइड मैटर, फिर पाया मैटर। जो आपका डूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। फिर जो आपका एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर इसके बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है, थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट। डूरा मैटर के नीचे वाला स्पेस सब ड्यूरल स्पेस, एरेक्नोइड के नीचे वाला स्पेस सब एरेक्नोइड स्पेस। क्लियर है? क्लियर इधर तक? अभी पॉइंट क्या है पता है आपको कि यहां पे अगर आप देखोगे थोड़ा चीजें समझनी है आपको। ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स जो है या फिर जो प्लाज्मा का कुछ पार्ट है इसको क्या करती है? ब्रेन की कैविटी में ड्रेन करती रहती है। किधर ड्रेन करती है? ब्रेन। अगर इस ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे कैविटी है, ब्रेन के अंदर भी क्या है? कैविटी है। तो ब्रेन के अंदर की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ब्रेन की अंदर की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ब्लड जो है अपना कंटेंट जब वेंट्रिकल के अंदर जब डालता है तो उस वाले फ्लूइड को हम बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं? CSF। व्हाट डू यू मीन बाय CSF? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे उसको। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो सेरेब्रो मतलब ब्रेन में भी मिल सकता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी मिल सकता है। ऐसे वाले फ्लूइड को आपने कहा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि कंटिन्यूटी है ना, वही ट्यूब का जो कैविटी है वही ब्रेन से निकल के वही स्पाइनल कॉर्ड में चला जाने वाला। क्लियर है? और आप यहाँ पे देखो जो सब एरेक्नोइड स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस, इसके अंदर भी CSF भरा पड़ा हुआ है। क्या भरा पड़ा हुआ है? CSF। तो इसके अंदर भी CSF मतलब फ्लूइड है और ब्रेन के अंदर भी क्या है? फ्लूइड। अंदर बाहर दोनों तरफ क्या है? फ्लूइड। समझ में? तो जब कोई चीज फ्लूइड में प्रेजेंट होती है तो उसका आपको पता होगा कुछ वेट मतलब ना के बराबर हो जाता है। जैसे आप कुछ चीज को पानी में डालते हो, बराबर है नहीं? अरे मान लीजिए आपने पकड़ लिया कि आपके ब्रेन के अंदर पानी है, उसको अगर आपने साइड में निकाला तो आपको वेट फील होगा,
उसी को अगर आपने पानी में डाला तो आपका ऐसा थोड़ा सा भास होता है कि इसका वजन ही नहीं, ठीक है। वही अगर बाल्टी ली हुई हमने पानी से बाहर निकाली तो उसका वेट लगता है, उसी बाल्टी को पानी में डालते तो वेट नहीं लगता। उसी तरीके से हमारा ब्रेन का जो वेट है 1400 ग्राम है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो 1400 ग्राम जितना ब्रेन का वेट है ना वो हमको कुछ फील ही नहीं होता, बस वो 200 ग्राम तक फील होता है बस। अच्छा हाँ 200 ग्राम इतना ही है बस, लेकिन है एक्चुअली कितना 1400 ग्राम, लेकिन फील कितना हो रहा है 200-250 ग्राम। क्यों? अंदर बाहर फ्लूइड, और ये फ्लूइड होना भी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपको कहीं से लगी चोट वगैरह लगी तो ये फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, काम करता है। समझ में आया क्या? इधर कुछ है क्या डाउट शाउट? जो मेरे को बताओ कि ये जो नेटवर्क कैपिलरीज हैंग करती है इंटरवेंट्रिकल्स, इसका नाम क्या है? चोरॉइड प्लेक्सस। और सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या सीएसएफ भरा पड़ा है? वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ भरा पड़ा है। मानो कि इसके अंदर सीएसएफ है, इसके अंदर सीएसएफ है, बराबर है? तो कंटिन्यूअसली सीएसएफ बनता जा रहा है, तो वो सीएसएफ रिटर्न किस में जाना चाहिए? ब्लड में जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक ठिकाना मतलब जगह जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ एरिकनॉइड विलाय प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एरिकनॉइड विलाय, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा एरिकनॉइड मैटर का पार्ट है जो आप देख सकते हो कि सब ड्यूरल स्पेस में ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस कैविटी में ओपन हो रहा है, और इसी कैविटी से क्या होता है कि आपका सीएसएफ फिर से ब्लड में डाल दिया जाता है। ये वाली कैविटी को हमने क्या कहा? ग्रैनियल वेनस साइनस। ये क्या करती है? सीएसएफ को फिर से डाल देती है ब्लड के अंदर। ऐसी सारी चीजें कुछ काम किए, आगे बढ़ते। ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर डिविजन। फोर ब्रेन, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं, कौन से? सेरेब्रम को ये दूसरा नाम है टेलेंसेफेलम, और ऑल्फैक्टरी लोब के लिए दूसरा नाम क्या है? राइनोसेफेलम। और मिड ब्रेन का दूसरा नाम है मेसेंसेफेलम, जिसमें आती है आपकी दो चीजें, कौन सी? ऑप्टिक लोब, जिसको आप कहोगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, क्रोरा सेरेब्रम या क्रस पेडेंकल, ये दूसरा नाम। फिर हाइंड ब्रेन में आता है रोम्बेनसेफेलम, और फिर अलग अलग पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगुम। पॉन्स और सेरेबेलम दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? पॉन्स एंड सेरेबेलम दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेटेनसेफेलम या माइलेनसेफेलम? माइलेनसेफेलम कुछ कहते हैं। और फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा को हम क्या कहते हैं? मेटेनसेफेलम कहते हैं। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। इस एनसीईआरटी की डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो ब्रेन है ना, तो ब्रेन का कौन सा सेक्शन लिया हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर सैजिटल सेक्शन बोलते हैं। जैसे मानो कि ये मेरा ब्रेन है, ऐसा ये मेरा ब्रेन है, तो इस ब्रेन का अगर मैंने ऐसा डिवीजन ले लिया ऐसा, तो इस डिवीजन मतलब आप देख सकते हो कि ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को अगर मैं परपेंडिकुलरली अगर ब्रेन को कट करता हूँ, उस सेक्शन को हमने क्या कहा? ट्रांसवर्स। लेकिन अगर मैंने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने ब्रेन को कट किया तो उस सेक्शन को हम कहते हैं सैजिटल सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्लियर? तो हमको क्या करना है? ये फोर ब्रेन वाला पार्ट पूरा स्टडी करना है, फिर हाइंड ब्रेन वाला पार्ट स्टडी करना है, फिर मिड ब्रेन वाला पार्ट स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन।